आप सबों को जय मसीह की। फिर से मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसने आज के दिन संभाला और आज की सुबह इस दिन को दिखाया, इसलिए खुदावंत को धन्यवाद हो। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सब को आशीष से यहाँ पर अंत के बारे में दिया गया कि अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के जीवन में पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। इस पृथ्वी पर तो अंत के दिनों में बहुत सारे घटनाएं घटेगा, जगह जगह भूकंप आएगा, भूडोल होगा और कई प्रकार की बातें इस पृथ्वी पर होगा। लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य जाति उनका स्वभाव में बदलाहट आएगा। वे पाप में और एक कदम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अंत के दिनों में वे पाप के शिकार हो जाएंगे, उनका अधर्म बढ़ेगा, उनका पाप बढ़ेगा और उनके स्वभाव में और उनके जीवन में क्या होगा, बहुत बदलाहट आएगा। तो इस अंतिम दिनों में हमको कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार आज की सुबह स्मरण करने की आवश्यकता है कि वचन में आपने पढ़ा कि हमने पढ़ा कि अंत के दिनों में हमको कुछ बातें स्मरण रखना है, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो कठिन समय तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ बातों को स्मरण करें। कौन सी बातों को? 2 पद और 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 तीमुथियुस 3 का 2 और 3 और 4 पद। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले लोग होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मनुष्य के स्वभाव में कौन सा बदलाहट आएगा, मनुष्य के स्वभाव में क्या बदलाहट आएगा, उसके बारे में दिया गया कि अंत के दिनों में मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आएगा। अंत के दिनों में मनुष्य के स्वभाव में बहुत सारे बदलाहट आएगा। मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। मनुष्य लोभी हो जाएंगे, वे लालच करेंगे। वे मनुष्य स्वयं डिंगमार हो जाएगा। मनुष्य एक दूसरे पर दोष लगाने वाले बन जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे को क्षमा ना करेंगे। मनुष्य के जीवन में घमंड आ जाएगा। मनुष्य के जीवन में अभिमान आ जाएगा। मनुष्य अपने माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। वे अपने माता पिता का आज्ञा को ठालेंगे और वे परमेश्वर के वचन में लिखे हुए परमेश्वर को नहीं परंतु सुख विलास की ही खोज करेंगे। आपको और मुझको इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोगों को आप और मैं अपने हर दिन देखते हैं कि बहुत से लोगों का जीवन आज बदल रहा है, उनका स्वभाव में बदलाहट आ रहा है। हम सोचते हैं अरे ये इंसान कितना बदल गया, ये पहले कैसा था, अभी कैसा बदल गया। याद रखिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वे आज भी हर एक वचन जैसे लिखा है वैसा पूरा होता है और यह वचन पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि यह वचन किसी मनुष्य का नहीं है परंतु यह वचन किसका है, स्वयं परमेश्वर का है। इसलिए अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं घटेगा कि मनुष्य के जीवन में पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा और मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के जीवन में क्या होगा, बहुत सारा परिवर्तन आएगा। लेकिन विश्वासियों परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाहट कभी ना आए। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदल सकता, प्रभु यीशु मसीह कभी बदल नहीं सकता। तो विश्वासियों, विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर भी चाहता है कि हम कभी ना बदले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, मैं कल, आज और युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा शब्द, मेरा आवाज कभी ना टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम, जिस परमेश्वर ने कहा कि वचन कभी नहीं टलेगा, आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो आप जिस वचन पर विश्वास करते हैं वो वचन कभी टल नहीं सकता। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी विश्वास कभी ना टले, हमारा स्वभाव कभी ना बदले, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा स्वभाव हो जाए। इसलिए अंत के दिनों में प्रिय भाई और बहन, कठिन समय आएंगे, लोगों का जीवन बहुत ही बदल जाएगा, लेकिन आपको स्मरण करना ये सब बातें होगा। लेकिन फिर भी आपको और मुझको मसीह में, मसीह के वचन में स्थिर रहने की आवश्यकता है। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दें।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद जीवित वचन के द्वारा बात किया प्रभु। इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता कर। आज के दिन भर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहाँ भी जाएंगे जाने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करेंगे उनमें आपकी अगुवाई होने पाए। हम सबों को आपने आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की।